देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं, देखो बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो देखो बेलन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सारे सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन करने का तरीका यहां भी सेम रहेगा। देखो भाई शंकु में जो तरीका था उसी तरीके से बेलन के क्वेश्चन होंगे। देखो यहां अपन देख रहे हैं बेलन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो एक स्थिर रेखा लेंगे, देखो अपन यहां एक स्थिर रेखा ले लिया अपन। देखो ये एक स्थिर रेखा ले ली। देखो एक स्थिर रेखा अपन इस तरीके से ले रहे हैं। देखो इस स्थिर रेखा के समांतर अपन एक रेखा ले रहे हैं। देखो स्थिर रेखा के समांतर रेखा अपन ले रहे हैं। देखो जो कि दिए गए वक्र को क्या करेगी, प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगी। देखो दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगी। देखो तब इस रेखा द्वारा जो पथ जनरेट होगा उसको अपन कह रहे हैं बेलन कह रहे हैं। देखो जैसे वहां पर डेफिनेशन क्या पड़ी थी, शंकु में एक स्थिर बिंदु था। देखो वहां एक स्थिर बिंदु था और एक कर्व था। देखो एक वक्र था। देखो तो स्थिर बिंदु से गुजरने वाली और इसको स्पर्श या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा द्वारा जो पथ जनरेट हो रहा था उसको अपन कह रहे थे शंकु कह रहे थे। यहां अपने को एक रेखा दी हुई आएगी। देखो एक स्थिर रेखा दी हुई आएगी। इस स्थिर रेखा के समांतर अपन एक रेखा लेंगे। देखो वो जो समांतर रेखा वो इस वक्र को प्रतिच्छेद करेगी या स्पर्श करेगी, तब जो शेप जनरेट होगी उसको अपन कहेंगे बेलन कहेंगे। देखो ये रेखा यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। देखो तब जो शेप जनरेट होगी उसको अपन कहेंगे बेलन। बेलन का मतलब ये नहीं कि ये गोली हो, देखो कैसा भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है। देखो तो इसको अपन कहेंगे बेलन कहेंगे। देखो इसको अपन कहेंगे जनक रेखा कहेंगे। देखो जिस रेखा द्वारा अपन ये पथ जनरेट कर रहे हैं उसको तो कहेंगे जनक रेखा कहेंगे। देखो ये जो स्थिर रेखा है, ये जो स्थिर रेखा है, देखो इसको अपन कह रहे हैं अक्ष कह रहे हैं। देखो ये बेलन का अक्ष कहलाता है। देखो और ये जो कर्व अपन लेंगे, वक्र लेंगे, इसको अपन कहेंगे गाइडिंग कर्व। देखो ये कहलाएगा निर्देशक वक्र कहलाएगा। देखो इसको अपन कहेंगे निर्देशक वक्र कहेंगे। इसको कह रहे हैं निर्देशक वक्र कह रहे हैं। देखो बना लो डायग्राम, लिख लेना। देखो एक डेफिनेशन, क्वेश्चन करने का तरीका इस पे भी सेम है। देखो स्थिर रेखा के समांतर, स्थिर रेखा के समांतर वह दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली रेखा द्वारा जनित पथ बेलन कहलाता है। जो स्थिर रेखा है उसको तो अपन कहेंगे अक्ष कहेंगे। देखो जो स्थिर रेखा अपन ले रहे हैं उसको तो कहेंगे अक्ष कहेंगे। देखो ये तो कहलाएगा अक्ष कहलाएगा। देखो जो वक्र अपन ले रहे हैं इसको अपन कहेंगे गाइडिंग कर्व। देखो निर्देशक वक्र कहेंगे। देखो जो रेखा अपन जिससे जनरेट कर रहे हैं उसको अपन कहेंगे जनक रेखा कहेंगे। देखो क्वेश्चन करने का तरीका इसमें भी सेम है। देखो यानी एक स्थिर रेखा ले रहे हैं, उसके समांतर और दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो रेखा है उसके द्वारा जो पथ जनरेट होगा उसको अपन कह रहे हैं बेलन कह रहे हैं। देखो सिलेंडर कह रहे हैं। देखो इसमें ज्यादा कोई लंबा नहीं है। देखो थोड़ा ये आर्टिकल है। सबसे पहली बात अपन कर रहे हैं, देखो बेलन का समीकरण ज्ञात करना सीख रहे हैं जब अपने को अक्ष दिया हुआ हो, निर्देशक वक्र दिया हो। देखो बेलन का समीकरण अपन ज्ञात कर रहे हैं जब अक्ष और निर्देशक वक्र अपने को दिया हुआ। देखो स्थिर रेखा के समांतर अपन एक रेखा लेंगे। देखो जो इस कर्व को प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगी। देखो तब जो शेप जनरेट होगी उसको अपन कह रहे हैं सिलेंडर कह रहे हैं। बेलन का समीकरण अपन ज्ञात करना सीख रहे हैं। देखो जब अक्ष और अपने को ये दे रखा हो, देखो निर्देशक वक्र दे रखा हो। देखो बेलन का समीकरण जब अपने को अक्ष व निर्देशक वक्र दिया हो, गाइडिंग कर्व अपने को दे रखा हो।
उसमें अपने को क्या दिया हुआ था, शंकु में एक शीर्ष दिया हुआ था, साथ में निर्देशक वक्र दे रखा था। देखो या आपने को अक्ष दिया हुआ है, निर्देशक वक्र दिया हुआ है। क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस बेलन पे एक बिंदु मानेंगे, फिर उससे गुजरने वाली रेखा लिखेंगे। देखो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पे अपने को देखो अक्ष दिया हुआ है, ये अक्ष अपने को दिया हुआ है। देखो ये रेखा अपन ज्ञात करेंगे। देखो ये मान लो अपने को जैसे निर्देशक वक्र दे रखा है, देखो इस तरीके से, तो अपन क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेलन पे एक बिंदु मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। देखो इस बेलन पे अपन एक बिंदु मानेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये समीकरण अपने को दिया हुआ है। देखो इसका समीकरण दिया हुआ है, तो इस अक्ष के जो दिक्कनुपात होंगे वो अपने पास होंगे। देखो इस अक्ष इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो उसमें दिक्कनुपात दिए हुए आएंगे, तो अक्ष के दिक्कनुपात अपने को दिए हुए होंगे। देखो अब इसके समांतर रेखा लिखनी है, तो जितने इसके दिक्कनुपात होंगे उतने इस रेखा के दिक्कनुपात होंगे। तो अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली और इतने दिक्कनुपात वाली रेखा का समीकरण अपन लिख लेंगे। देखो वो आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, जेड माइनस गामा अपॉन सी आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसके ऊपर अपन एक बिंदु मान लेंगे। देखो इस रेखा पे अपन एक बिंदु मानेंगे, वो बिंदु क्या करेगा, इस निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा। देखो तो ये रेखा इसको अगर प्रतिच्छेद करेगी तो वो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, उसको संतुष्ट करेगा। तो वही जैसे कल अपन देख रहे थे, आर का मान या के का मान निकालेंगे। देखो उस के का विलोप करेंगे, जिससे अपने पास बेलन का समीकरण आ जाएगा। देखो जिससे बेलन का समीकरण आएगा। देखो तो सेम ही तरीके की क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो बेलन का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो बेलन का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो बेलन का समीकरण अपने को पूछा गया, जिसकी जनक रेखा एक्स अपॉन 1 दे रखा है, वाई अपॉन दे रखा है, -2 दे रखा है, जेड अपॉन 3 दे रखा है, के समांतर है। यानी ये अक्ष का समीकरण दे रखा है अपने को, जनक रेखा वो इसके समांतर है। देखो तथा निर्देशक वक्र ये देखो, जो निर्देशक वक्र दे रखा है वो अपने को ये दे रखा है। देखो निर्देशक वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है 1 दे रखा है, और जेड बराबर 0 दे रखा है। बेलन का समीकरण पूछा गया, देखो जिसकी जनक रेखा इस रेखा के समांतर है और गाइडिंग करे हुए अपने को ये दे रखा है। देखो अपने को ये दिया हुआ, देखो अक्ष का समीकरण ये दे रखा है। देखो अक्ष का समीकरण अपने को ये दे रखा है। देखो अक्ष का समीकरण अपने को दे रखा है। देखो अक्ष अपॉन दे रखा है 1 दे रखा है, वाई अपॉन -2 दे रखा है, जेड अपॉन 3 दे रखा है। देखो ये अक्ष का समीकरण अपने को दिया हुआ। देखो अक्ष का समीकरण अपने को दे रखा है। देखो इसका समीकरण दिया हुआ, देखो अक्ष का समीकरण अपने को दिया हुआ। देखो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इस बेलन पे एक बिंदु मानेंगे, अल्फा बीटा गामा मानेंगे। देखो इस पे अपन एक बिंदु अल्फा बीटा गामा मानेंगे और इस जनक रेखा का समीकरण लिखेंगे। देखो ये जो जनक रेखा है इसका समीकरण अपन लिख रहे हैं। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले ये लिख देना थोड़ी लैंग्वेज। माना बेलन पे अपन बिंदु मान लेते हैं। देखो माना बेलन पर बिंदु पी अल्फा बीटा गामा है, तब अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले थोड़ा ये लैंग्वेज एक बार लिख देते हैं। अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली वह अक्ष 1 के समांतर जनक रेखा। देखो अक्ष 1 के समांतर जनक रेखा, अक्ष 1 के समांतर जनक रेखा। इसके दिशानुपात कितने हो जाएंगे, देखो ये जो अक्ष है इसके दिशानुपात क्या हो जाएंगे, 1 -2 और 3 हो जाएंगे। देखो इसके दिशानुपात है 1 -2 और 3। देखो तो इस रेखा का समीकरण लिख सकते हैं क्या, देखो देख कितना आ जाएगा इस रेखा का समीकरण, एक्स माइनस अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई माइनस बीटा अपॉन में -2 हो जाएगा। देखो जेड माइनस गामा अपॉन में 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो ये ठीक है बात। अब बराबर इस पे अपन क्या मानेंगे, एक बिंदु मानेंगे। देखो इस रेखा पे अपन एक बिंदु मानेंगे, बिंदु मानने के लिए बराबर आर मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो, के मान लिया मैंने। देखो
तो इस रेखा पे बिंदु क्या आ जाएगा देखो, रेखा पर बिंदु, देखो रेखा पर बिंदु। एक क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज लिख रहे हैं, फिर शॉर्ट में करेंगे। देखो रेखा पे बिंदु कितना आ जाएगा, देखो इसको इसके बराबर रख दो, देखो तो अल्फा प्लस के आ जाएगा। देखो इसको इसके बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा माइनस 2 के आ जाएगा। देखो इसको इसके बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, गामा प्लस 3 के आ जाएगा। देखो ये आ गया, देखो ये रेखा पे बिंदु आ गया। देखो ये रेखा पे बिंदु आ जाएगा। देखो रेखा पे बिंदु आ जाएगा। देखो ये सही है बात यहां तक। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये जो रेखा है वो इसको प्रतिच्छेद कर रही है। देखो जो गाइडिंग कर्व दिया हुआ उसको प्रतिच्छेद कर रही है। देखो इसको कह रहे हैं अपन निदेशक वक्र, तो ये निदेशक वक्र है। देखो इसको प्रतिच्छेद करेगी। देखो इसको अपन कह रहे हैं निर्देशक वक्र, इसको प्रतिच्छेद करेगी। देखो तो ये बिंदु रख दो निदेशक वक्र के समीकरण में रख दो। देखो जनक रेखा है वो इसको प्रतिच्छेद करेगी। देखो जनक रेखा निर्देशक वक्र। एक क्वेश्चन में अपन थोड़ा लैंग्वेज लिख रहे हैं। देखो निदेशक वक्र अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर अपने को 1 दे रखा है, जेड बराबर 0 दे रखा है। देखो को प्रतिच्छेद करती है। देखो को प्रतिच्छेद करती है। देखो तो ये मान रख दो। देखो ये बिंदु है वो इसके अंदर रख रहे हैं। देखो एक्स की जगह रख देंगे अपन अल्फा प्लस के रख देंगे। देखो वाई की जगह आ जाएगा बीटा माइनस 2 के आ जाएगा। जेड का मान रख दो। देखो इसके अंदर जेड का मान रख दिया। देखो सेम वैसा का वैसा अपन तरीका काम में ले रहे हैं जो शंकु के लिए किया था। देखो अब यहां से देखो के का मान निकाल लो, ये जो अपनी तरफ से माना गया उसका विलोप करेंगे, यहां से के का मान निकालेंगे। देखो ये के का मान निकाल के इसमें रख देंगे। देखो यहां से कितना आ जाएगा, के का मान, के का मान आ जाएगा माइनस गामा अपॉन 3। ये आ जाएगा। देखो ये के का मान इसमें रख रहे हैं। देखो के का मान इसके अंदर रख रहे हैं। देखो के का मान इसमें रखेंगे तो कितना बन जाएगा, अल्फा माइनस के की जगह रख दिया मैंने गामा बाई 3। देखो प्लस आ जाएगा 2 बीटा माइनस के की जगह रख देंगे गामा अपॉन 3, तो ये 2 बन जाए प्लस का बन जाएगा। देखो प्लस का 2 गामा अपॉन 3 आएगा। देखो बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया। के की जगह मैंने रख दिया माइनस का गामा बाई 3 रख दिया, के की जगह मैंने ये मान रखा। देखो के की जगह मैंने ये मान रख दिया। देखो अब अपने को क्या करना है, देखो यहां कल उसमें तो अपने क्या किया था भाई, एलएमएन का विलोप किया था। यहां अपन क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ लिखेंगे। देखो भाई इस रेखा का बिंदु पथ का मतलब इस बिंदु का बिंदु पथ हो गया एक तरीके से, तो इसका बिंदु पथ लिखेंगे और बिंदु पथ लिखने के लिए अल्फा बीटा गामा की जगह कर देंगे एक्स वाई जेड कर देंगे। देखो तब अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, बिंदु पथ निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर रहे हैं। देखो अल्फा बीटा गामा की जगह कर देंगे एक्स वाई जेड। जब भी अपने को बिंदु पथ निकालना होता है तो अपन उस बिंदु की जगह कर देते हैं एक्स वाई जेड कर देते हैं। देखो तो अल्फा की जगह तो एक्स कर दो, देखो बीटा की जगह वाई कर दो, गामा की जगह जेड कर दो। देखो बीटा की जगह वाई कर देंगे, बराबर बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, वो बेलन का समीकरण हो जाएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे वो बेलन का समीकरण आएगा। देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 3 लघुत्तम ले लेंगे ना यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3x माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो 3 मैंने लघुत्तम ले लिया। देखो यहां भी 3 लघुत्तम ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 3y प्लस 2 जेड का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो 3 मैंने लघुत्तम ले लिया। देखो यहां पर अब इसको सोल्व कर लो, देखो कितना आएगा इसका उत्तर करके देखो। देखिए 9x स्क्वायर आ जाएगा या जेड स्क्वायर आ जाएगा। देखो माइनस 6x जेड आ जाएगा। देखो ये 9y स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 18y स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4z स्क्वायर है, ये बन जाएगा 8z स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये कितना बन जाएगा 24yz बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखो तो बेलन का समीकरण अपने पास कितना आ जाएगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है 9x स्क्वायर बन जाएगा 18y स्क्वायर। देखो प्लस जेड स्क्वायर, ये मैंने गलत कर दिया, सही था 9z स्क्वायर आ जाएगा, 9z स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ रहा है कितना माइनस की 6xz। देखो 24yz है, सही है ना।
-9 बराबर 0 आ जाएगा। ये समीकरण आएगा भाई, इसको अपन कह रहे हैं बेलन का समीकरण। देखो तो सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे, एक बार दोबारा अपन देखते हैं। देखो शुरू से एक बार अपन दोबारा बात कर रहे हैं। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। सबसे पहले एक तो अपने को अक्ष दिया हुआ आएगा। देखो एक अपने को ये निर्देशक वक्र दिया हुआ आएगा। जो शंकु में क्वेश्चन किए थे उसमें बिंदु दिया हुआ था, इसमें अपने को अक्ष दिया हुआ आएगा। देखो तो अक्ष दिया हुआ आएगा, उसमें अपने क्या किया था, बिंदु दिया हुआ था तो अपने दिक अनुपात माने थे। इसमें अपने को दिक अनुपात दिए हुए होंगे, बिंदु मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेलन पे बिंदु मान लिया अपने, अल्फा बीटा गामा। फिर अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण लिखा। देखो वो जो जनक रेखा होगी वो इस अक्ष के समांतर होगी, तो जितने इसके दिक अनुपात होंगे उतने ही इस रेखा के दिक अनुपात हो जाएंगे। तो सबसे पहले जनक रेखा का समीकरण लिख लेंगे, बराबर अपन के मान लेंगे। देखो तो रेखा पे एक बिंदु आ जाएगा, वो बिंदु निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा। देखो तो वो बिंदु अपने निर्देशक वक्र के समीकरण में रख दिया। देखो फिर वहां से हमेशा के का मान निकल जाएगा अपने पास, वो के का मान इसमें रख देना। देखो फिर अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर देना। देखो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा बेलन का समीकरण आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो बेलन का समीकरण, बेलन का समीकरण। बेलन का समीकरण जिसका अक्ष अपने को ये दे रखा है। बेलन का समीकरण अपने को पूछा गया जिसका अक्ष तो अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो जिसका अक्ष अपने को दे रखा है, देखो अक्ष अपॉन 4 y अपॉन -2 और z अपॉन 3। देखो तथा निर्देशक वक्र अपने को ये दे रखा। देखो निर्देशक वक्र अपने को दे रखा है, देखो 4x² प्लस 2y² बराबर 1 और z बराबर ये दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो एक बिंदु मानेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर जनक रेखा का समीकरण लिखेंगे। करके देखो क्वेश्चन करो, देखें। सबसे पहले बेलन पे अपन एक बिंदु मान लिया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मान लिया। देखो तब अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली वह अक्ष के समांतर जनक रेखा। देखो अक्ष के समांतर जनक रेखा कितना आ जाएगा, देखो अल्फा बीटा गामा से तो गुजरती है और इसके समांतर है। देखो तो जितने इसके दिक अनुपात होंगे उतने उसके दिक अनुपात होंगे। अपॉन में 4 आ जाएगा। देखो y माइनस बीटा अपॉन में -2 आ जाएगा। देखो z माइनस गामा अपॉन में 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली और ये जो अक्ष है इसके समांतर जनक रेखा की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन करने का सारे में सेम तरीका है। देखो अब बराबर के मान लो। देखो बराबर के मानेंगे। देखो बराबर मान लेंगे, की मान लेंगे। देखो तो बिंदु कितना आ जाएगा इसके ऊपर, बिंदु अगर देखें तो बिंदु हो जाएगा कितना, देखो अल्फा प्लस 4 की, बीटा -2 की और गामा प्लस 3 की। ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब ये बिंदु कहां पे स्थित होगा, देखो निर्देशक वक्र पे स्थित होगा। तो इसमें ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर अब ये बिंदु सीधा रख दो इसके अंदर, बस ये बिंदु निर्देशक वक्र पे स्थित होगा। देखो यहां तो अपन थोड़ा लैंग्वेज लिख रहे हैं तो टाइम लग रहा है। देखो ये बिंदु निर्देशक वक्र पे स्थित होगा। देखो को संतुष्ट करेगा। देखो कितना आ जाएगा, देखो 4x की जगह अपन ये मान रख देते हैं। देखो अल्फा प्लस 4 की प्लस 2y का मान रख देंगे। देखो बीटा -2 की
बराबर आ जाएगा 1। जेड का मान रख दो, देखो जेड कितना हो जाएगा, गामा प्लस 3 के, देखो ये हो गया देखो। अब यहां से के का विलोप करो, देखो यहां से के का मान निकाल लेंगे भाई। के का मान कितना आ रहा है, माइनस गामा अपॉन 3 आ रहा है भाई। ये के का मान यहां पे रख दो, देखो ये के का मान यहां पे रख देंगे भाई। के का मान यहां पे रख रहे हैं भाई, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 बीटा माइनस, के का मान यहां पे रख दो, देखो कितना आ जाएगा 2 गामा अपॉन 3 बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा भाई। ये के का मान मैंने इसमें रख दिया भाई। अब अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर दो, देखो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर दो। चलो लास्ट में कर देना, पहले इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है। तो अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ ही लिख देते हैं हम, अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ। अल्फा बीटा गामा की जगह कर दो एक्स वाई जेड कर दो, देखो ये आ जाएगा कितना, देखो अल्फा की जगह तो एक्स आ जाएगा, गामा की जगह जेड आ जाएगा, देखो बीटा की जगह वाई आ जाएगा, देखो गामा की जगह जेड आ जाएगा, देखो बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो सारे अपनी कॉपी के अंदर, देखें सही है बात। सोल्व करके देखो सारे अपनी कॉपी के अंदर, देखो 3 इसका लघुत्तम ले लेंगे भाई। तो यहां बनेगा 3x माइनस ये बन जाएगा 4z, यहां आ जाएगा देखो 2 3y प्लस 2z बराबर आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। तो एक तो आएगा देखो यहां पे कितना आ जाएगा 36x² आ जाएगा, देखो ये आएगा देखो। फिर कितना आ जाएगा 16z² होगा तो ये कितना बन जाएगा 64z² बन जाएगा भाई। फिर ये आएगा कितना माइनस की कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96xz आ जाएगा देखो। यहां 9y² आएगा, 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। ये कितना आ रहा है 4z² आएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8z² हो जाएगा देखो। ये कितना बन रहा है 12, तो 24 बन जाएगा देखो बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा देखो। इस 9 को भी इधर ले जाके लिख लेते हैं देखो। आप पूरे को सोल्व कर लो, कितना आ रहा है देखो इसका मान 36x² देखो, 18y² आ रहा है, 18y² आ रहा है, 64z² और ये 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72z² हो जाएगा देखो। 96xz आ जाएगा देखो, 24yz आ रहा है, और कितना आ रहा है -9 आ रहा है, -9 आ रहा है। ये इसका उत्तर आ जाएगा देखो। 3 का तो भाग चला जाएगा इसमें, 3 का भाग भी दे सकते हैं देखो, 3 का भाग भी अपन इसमें दे सकते हैं देखो, करके लिख दो देखो, 3 का भाग दे के लिख दो इसके अंदर, 3 का भाग दे के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 3 का भाग देंगे यहाँ 12x² 6y² देखो, 24z² देखो, ये कितना हो जाएगा 32xz हो जाएगा, 8yz हो जाएगा, -3 हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। तो ये उत्तर आएगा देखो। इसमें ज्यादा लंबी नहीं है देखो, बेलन का समीकरण हो गया, फिर लंबवर्तीय बेलन, 2 ही आर्टिकल है बस। जैसे ये बेलन हो गया, फिर लंबवर्तीय बेलन है, फिर अनावलोपी बेलन है, वो काफी बड़ा बनेगा, तो उसका एक क्वेश्चन अपन करेंगे देखो। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं देखो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं देखो। क्वेश्चन ये दे रखा है देखो अपने को, बेलन का समीकरण, बेलन का समीकरण अपने को पूछा गया देखो। जिसका जनक, जिसकी जनक रेखा जेड एक्स के समांतर है, जिसकी जनक रेखा वो जेड एक्स के समांतर है,
तथा वक्र ये दे रखा है देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 2z, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी को प्रतिच्छेद करती है देखो। तो क्वेश्चन वैसा का वैसा सेम देखो, सबसे पहले बेलन पे एक बिंदु मान लेंगे अपन, यहां सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो बेलन की अपन बात कर रहे हैं देखो, ये इसका अक्ष होता है देखो, यहां सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर बिंदु मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा मान लेंगे देखो। अब यहां अपने को क्या दे रखा है देखो, सुनेंगे इधर, जो जनक रेखा है वो किसके समांतर है देखो, जेड अक्ष के समांतर है, और जेड अक्ष के दिशानुपात कितने होते हैं, 0 0 1 होते हैं भाई, जो नए स्टूडेंट एक बार देखेंगे, जेड अक्ष के दिशानुपात होते हैं 0 0 1 देखो, इसके दिशानुपात होंगे, जेड अक्ष के दिशानुपात होंगे वो 0 0 1 होंगे देखो। दिशानुपात का मतलब ये होता है देखो, 1 मिनट के लिए मैं जल्दी से बता देता हूं देखो, सुनेंगे इधर, ये जैसे अपन कोई रेखा ले रहे हैं देखो, ये रेखा अक्षों से जितना कोण बनाती है उसको अपन जितना कोण बना रहे हैं देखो, ये रेखा मान लो एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रही है, वाई एक्सिस से मान लो बीटा कोण बना रही है, जेड एक्सिस से मान लो गामा कोण बना रही है देखो। तब इस रेखा की जो दिक्कोजा होती है वो होती है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा होती है देखो, ये होती है देखो। यदि कोई रेखा अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक्कोजा होती है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा होती है। अब इसी अनुपात में अगर कोई भी 3 संख्या ले लेंगे अपन तो उसको अपन कहते हैं दिक् अनुपात कहते हैं देखो। अब यहां अपन बात कर रहे हैं किसकी, जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं देखो, तो जेड एक्सिस, इस रेखा की जगह अगर अपन जेड एक्सिस ले लें देखो, ये जो रेखा है इसकी जगह अगर मैं जेड एक्सिस ले लूं तो जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, ये हो गया देखो जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा देखो, तो यहां आएगा कोस 90 डिग्री देखो। जेड एक्सिस है वो वाई एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा देखो, और जेड एक्सिस है वो जेड एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री कोण बनाएगा देखो। नहीं समझे बात, तो यदि कोई रेखा अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, अगर एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाती है और जेड एक्सिस से अगर गामा कोण बनाती है तब उसकी दिक्कोजा होती है देखो। अब एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस है वो, ये सॉरी जेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा देखो, तो अल्फा की जगह मैंने 90 डिग्री कर दिया देखो। वाई एक्सिस से कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। जेड एक्सिस है वो खुद से कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री कोण बनाएगा देखो। तो इसकी अगर दिक्कोजा देखें तो दिक्कोजा कितनी आ रही है, 0 0 और 1 आ रही है। अब इसी अनुपात में अपन कोई भी 3 संख्या ले लेंगे तो उसको अपन कहेंगे दिक् अनुपात कहेंगे देखो। तो जेड एक्सिस के दिक् अनुपात कितने होते हैं, 0 0 1 होते हैं देखो। जेड एक्सिस के दिक् अनुपात होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0 0 1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे देखो। तो सबसे पहले बेलन पे अपने बिंदु माना देखो, अल्फा बीटा गामा माना देखो, बेलन पे अपने बिंदु ये मान लिया देखो, बिंदु माना है अपने अल्फा बीटा गामा, ये माना है अपने। तब अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली वह जेड अक्ष के समांतर जनक रेखा अपन लिख रहे हैं देखो, अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली देखो, तब अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले, अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले वह जेड अक्ष के समांतर जनक रेखा देखो, जेड अक्ष के समांतर जनक रेखा। तो जितने जेड अक्ष के दिक् अनुपात होंगे ना उतने इसके दिक् अनुपात होंगे, जितने जेड अक्ष के दिक् अनुपात होंगे उतने इसके दिक् अनुपात होंगे। 2D के अंदर अपन बात करते हैं देखो प्रवणता की, यहां बात होती है दिक् अनुपात की। वहां अपन देखते हैं 2 रेखा अगर समांतर होती है तो उनकी प्रवणता बराबर होती है, वैसे यहां 2 रेखा अगर बराबर है तो उनकी दिक् अनुपात बराबर होते हैं देखो। 2 रेखा अगर समांतर है तो उनकी दिक् अनुपात बराबर होंगे देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं जेड एक्स के समांतर जनक रेखा क्या आ जाएगी देखो, एक्स माइनस अल्फा अपोन में कितना हो जाएगा, 0, वाई माइनस बीटा अपोन में कितना हो जाएगा, 0 देखो, जेड माइनस गामा अपोन में 1 आ जाएगा, बराबर माने मान लिया, के मान लिया देखो, बराबर के माना देखो अपन, ये ठीक है बात देखो। देखिए अब अपन क्या करेंगे देखो, बेलन पे एक बिंदु मान लेंगे देखो, बेलन पर बिंदु, ये सॉरी रेखा पे बिंदु मान लेंगे, रेखा पर बिंदु कितना आ जाएगा देखो, रेखा पर बिंदु कितना आ जाएगा देखो। यहां से अगर अपन देखें इसको अपन इसके बराबर रख रहे हैं देखो,
इसको अपन इसके बराबर रख रहे हैं तो x बराबर अल्फा हो जाएगा, इसको इसके बराबर रखेंगे तो बीटा आ जाएगा। देखो इसको इसके बराबर रखेंगे गामा प्लस के आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब ये बिंदु कहां पे स्थित होगा, निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा। देखो ये बिंदु निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा। देखो निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा। देखो तो ये मान रख दो। देखो एक्स वाई जेड का मान वहां पे रख रहे हैं, निर्देशक वक्र में रख रहे हैं अपन। देखो एक्स की जगह मैंने कर दिया अल्फा कर दिया। देखो वाई की जगह कर दिया बीटा कर दिया। देखो जेड की जगह मैंने कर दिया गामा प्लस के कर दिया। देखो ऐसे ही साथ में अपने को दे रखा है एल एक्स, एक्स की जगह अल्फा हो जाएगा। देखो एम वाई की जगह बीटा हो जाएगा। देखो एन जेड की जगह हो जाएगा गामा प्लस के हो जाएगा। देखो बराबर पी हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो यहां तक सही है क्या बात बताओ। ये अब अपन क्या करेंगे, के का विलोप करेंगे। देखो तो के का ने विलोप करके देखो यहां गामा प्लस के बात एक ही है, चाहे के का विलोप कर दो यहां से, चाहे के का मान निकाल लो। यहां देखो अपने पास गामा प्लस के है तो सीधा अपन गामा प्लस के का ही मान निकाल लेते हैं। यहां से बात एक ही है, चाहे के का मान निकाल के उसमें रखोगे तो भी वो गामा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बस सीधा ही गामा प्लस के का मान निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा गामा प्लस के का मान, यहां से अगर देखें तो गामा प्लस के का मान कितना आएगा, पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा अपॉन आ जाएगा एन आ जाएगा। देखो अब ये मान मैं इसमें रख रहा हूं। देखो ये मान अपन इसमें रख देंगे। देखो तो आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस के की जगह ये पूरा मान रख दो। देखो इसकी जगह ये पूरा मान रख देंगे। देखो बीटा एन ये आ जाएगा। देखो गामा प्लस के का मान मैंने यहां रख दिया। देखो गामा प्लस के का मान अपन यहां रखा। देखो गामा प्लस के का मान मैंने यहां रख दिया। देखो अब इसका बिंदु पथ लिख दो। देखो इसका बिंदु पथ लिख देंगे वो बेलन का समीकरण आ जाएगा। देखो इसका बिंदु पथ लिखेंगे वो बेलन का समीकरण हो जाएगा। देखो तो अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ लिख रहे हैं। देखो अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर दो। देखो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड कर देंगे। देखो ये जो एन है इसको मैं इधर गुणा कर रहा हूं, इस एन को इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एन यहां पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। देखो बराबर आ जाएगा कितना, 2 पी माइनस एल एक्स माइनस एम वाई ये आएगा। देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो ये इसका समीकरण आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या किया, देखो बेलन पे एक बिंदु माना था, फिर जेड एक्स के समांतर जनक रेखा लिखी थी, उस पे अपने बिंदु माना है, वो बिंदु निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा, फिर के का विलोप कर देंगे। देखो तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से। देखो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेम इक्वेशन हो गया शंकु वाला, और ये सेम इक्वेशन है। देखो उसके आगे अपन पढ़ेंगे, देखो लंबवर्ती बेलन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी ज्यादा हो जाएगा, फिर होगा भी नहीं पूरा, है ना। नहीं वो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। देखो ये जैसे अपन 3D में थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने लगाया, देखो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से पढ़ा दिया इस बार, फिर शंकु वगैरह थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिया अपन ने, इतना थोड़ा कम पढ़ते तो भी काम चल सकता था। देखिए चलो अब ठीक है। जो बाकी अगर अपन देखें तो देखो अभी जैसे अपना सोमवार को जैसे ये पूरी हो जाएगी जल्दी बुक, है ना, उसके बाद में एलपीबी पढ़ेंगे, तो एलपीबी में 3 दिन लगेंगे अपने को मैक्सिमम, एलपीबी में 3 दिन के आसपास लगेंगे। उसके बाद में नया बैच चालू करेंगे अपन। देखो लगभग 11 तारीख से अपन नया बैच चालू करेंगे। देखो तो जो भी नए स्टूडेंट है वो जरूर आए भाई, आते रहे। देखो ये समझ में आ जाएगा, समझ में आया या नहीं, आ जाएगा समझ में। अगर कोई भाई किसी स्टूडेंट ने अगर मान लो बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो अगर किसी स्टूडेंट ने बीएससी एमएससी कर रखी है तो कम से कम बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो उसकी समझ में आ जाना चाहिए। और अपन मान लो धीरे धीरे मैं इसको कोशिश भी करता हूं समझाने की, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुश्किल काम है फिर। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो और बताओ, और कोई खास बात है तो बताओ। है तो साथ साथ याद करो। देखो अब एक कल सारे इधर सुनेंगे। देखो जो आज अपने पढ़ाया है उसको घर जाके कम से कम 2 बार कल आने से पहले याद करके आना। देखो
अगर ये नियम अपन बना लेते हैं तो मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। और वही बात अपन जो बार बार मैं कहता हूं, देखो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है भाई। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप सारा याद करना चाहोगे या अपन बाद में कोई करना चाहेंगे। मैं कह रहा हूं साथ साथ इसको याद कर लो। ये नियम बांध लो कि मैं दोबारा कोचिंग में जाने से पहले, ऐसा नहीं कि कोचिंग में आओ ही नहीं फिर देखो कोचिंग में जाने से पहले 2 बार याद करके जाऊंगा देखो, या सोने से पहले, आज शाम को सोने से पहले मैं इसको 2 बार याद करूंगा देखो। कोचिंग वाला तो ठीक नहीं रहेगा देखो, फिर आओगे नहीं आप देखो। आज सोने से पहले मैं इसको 2 बार याद करूंगा देखो, ये नियम मान लो देखो। अरे वो कौन से थे, वो क्या नाम था उनका देखो, ये भूल गया मैं। वो अपने उसको उनको नींद आती थी तो वो चोटी अपनी ऊपर बांध दी थी, ऐसा क्या क्या था महात्मा क्या नाम थे, अब मेरे को ध्यान में, चाणक्य थे। तो देखो कुछ पाने के लिए अपने को कुछ कठिन वो नियम बांधने पड़ते हैं। अब उनको नींद आती थी कि नींद नहीं आए तो ऐसे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे देखो। बताओ देखो अपन ये सोचते हैं, एक बात बताओ भैया, जैसे मान लो जो भी है, विवेकानंद है, रामानुजन है और है, उनका ऐसे ही नाम थोड़ी हो गया। उन्होंने कुछ न कुछ तपस्या की है कठिन, उन्होंने कुछ नियम बनाए, अपने नियम बनाए, उन नियमों में चले। सबसे बड़ी बात ये होती है, ये छोटी छोटी चीजों से अपन नियम बनाना सीखते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक दिन आप ये कर लो कि मैं आज मोबाइल नहीं देखूंगा, शाम को तक रह जाओ आप ऐसे नहीं। मैं बताऊं, इन छोटी छोटी चीजों से अपनी पर्सनैलिटी में सुधार होता है। छोटी छोटी चीजों से, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे आज मैं शाम को तक आज मैं शाम को तक मोबाइल नहीं देखूंगा, इस बात को आप एक बार करके देखो। देखिए अगर इस बात की पालना कर लेते तो इन छोटी छोटी चीजों से अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। फिर आज आप ये कर लो कि आज मैं पूरे दिन झूठ नहीं बोलूंगा एक बार भी, जैसे ऐसे मतलब कोई भी नियम बांध लो आप, कोई भी ऐसा एक नियम बांध लो, उसके बाद भी उसकी पालना करके देखो। इससे क्या होगा कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। इससे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है वास्तव में। आज बिना मोबाइल देखे रह जाओगे, देखिए कितनी देर रह जाओ आप तो वैसे उससे फिर क्या होगी, पढ़ाई वाला भी नियम बन जाएगा। फिर जैसे इस बात को अगर आज आप बिना मोबाइल देखे रह गए तो फिर आप ये नियम भी बांध सकते हो कि कल से मैं ये 2-5 घंटे पढ़ूंगा देखो। तो ये छोटी छोटी चीजों से अपने क्या अंदर क्या डेवलपमेंट होता है देखो, ये बात सही है।